बड़ा एक्सरसाइज 13.3 से शुरू करेंगे आज। और क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो बड़े, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक कुआं है जिसकी डेप्थ है 20 मीटर गहराई और डायमीटर दे रखा है। उस कुएं को खोद करके उसकी मिट्टी निकाली और उसका एक प्लेटफॉर्म बना दिया। देखो बेटा, ये क्वेश्चन है, ये कुआं खोदा, उसका हमने एक प्लेटफॉर्म बना दिया क्यूबॉइड की शेप में। ठीक है जी, जैसे फुटपाथ होती है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि आपको बेटे इस क्यूबॉइड का ना लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है, हाइट निकालनी है और कुएं की डायमेंशंस भी दे रखी है। बेटे देखो, ऐसा है कि जब हम किसी चीज को दूसरी बॉडी, किसी शेप को दूसरी बॉडी में कन्वर्ट करते हैं शेप में, तो वॉल्यूम हमेशा बराबर होता है। अब इसमें क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग, इसका मतलब कुआं, वेल, इक्वल वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। अब जो कुआं है वो किसकी शेप में होता है, सिलेंडर की, तो पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू क्यूबॉइड, प्लेटफॉर्म रेक्टेंगल की शेप में है मतलब क्यूबॉइड की, तो उसका वॉल्यूम होगा L इंटू बी इंटू एच। पाई 22.7, इसका डायमीटर दिया हुआ 7, तो उसका रेडियस हो जाएगा 7.2 और इसकी हाइट है 20 और इसका L इंटू बी इंटू एच, इसकी लेंथ है 22 इंटू 14 और हाइट निकालनी है। ये मैंने वैल्यूज पुट कर दी है बेटा। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन मैं दोबारा समझा रहा हूं, थोड़ी वीडियो ब्लर हो गई थी। ये एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। हमने इसको एक कुआं खोदा है, कुएं की मिट्टी निकाल के हमने प्लेटफॉर्म बनाया है। तो कुएं का जो कुआं है वो सिलेंडर की शेप में होता है, तो उसका वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच और जो क्यूबॉइड है वो L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, अब हम बेटे इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इक्वेट कर दिए दोनों के वॉल्यूम्स को, क्योंकि मिट्टी जितनी निकलेगी वो सारी किस में चली जाएगी, क्यूबॉइड में। 7 से 7 कट गया, 2 से कट गया 10, 2 से कट गया ये 11, अब ये आ गया 11 इंटू 7 इंटू 10 इक्वल टू 22 इंटू 14 इंटू एच। अब हाइट निकालनी है h, 11 इंटू 7 इंटू 10 अपॉन 22 इंटू 14, ये बड़ा नीचे चली जाएगी, ये हाइट निकल आएगी। अब इसको सॉल्व कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 5/2। बेटे क्वेश्चन दोबारा समझ लिया, एक्चुअली वो थोड़ी सी वीडियो ब्लर हो गई थी। अब उस 1 से ही कट गया ये 2, 7 से 7 2 तो ये आ गया 10/4। इसको सॉल्व करके आ जाएगा 5/2। ये आ गई आपकी हाइट, ये प्लेटफॉर्म की हाइट आ गई। समझ में आ गया जी? ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, दोनों के वॉल्यूम को इक्वेट करना है। अब अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम उसी तरीके का है, लेकिन थोड़ा चेंज है इसमें। देखो बेटे, एक कुआं है, क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करो। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है एक कुआं खोदा आपने, उसकी मिट्टी, कुएं को खोद करके हमने क्या करा, उसकी मिट्टी से एक एम्बैंकमेंट बनाई है बेटा। एम्बैंकमेंट जो होती है वो होती है जैसे फुटपाथ होती है या दीवार कह लो आप,
कुएं के बाहर, मतलब मिट्टी को खोद करके कुएं के बाहर इसके आसपास एक एम्बैंकमेंट, दीवार बनाई है, ठीक है, ऐसी होती है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो इसके दो रेडियस बन रहे हैं, एक तो इनर है और एक आउटर है, ऐसे। तो पहले आप काम करें, इनर और आउटर रेडियस निकालें। इनर रेडियस आपको दे रखा है 3/2, स्मॉल आर मान लेते हैं इसको। अब कैपिटल आर निकालते हैं। आउटर रेडियस ये 3/2 और विड्थ, बेटा देखो ऐसा है, एक्चुअली इसका रेडियस है 3/2, लेकिन ये है ना जो आपकी रिंग है, इसकी विड्थ है 4 मीटर चौड़ाई। तो आउटर रेडियस कैसे निकलेगा? 3/2 + 4, इन दोनों को प्लस करेंगे 11/2 मीटर आपका आ जाएगा एलसीएम लेकर के। तो ये आपका आउटर रेडियस आ गया। इसमें देखा आपने दो रेडियस निकल रहे हैं बेटा, एक इनर और एक आउटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो ऐसा है, ये सारा कुएं की मिट्टी हमने खोदी, मिट्टी खोद करके एक एम्बैंकमेंट बना दी, तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। वॉल्यूम ऑफ वेल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। और वॉल्यूम क्या होता है बेटे? वॉल्यूम ऑफ वेल तो है πr²h, और इसका वॉल्यूम क्या होगा बेटे? कभी भी किसी बॉडी का जब वॉल्यूम निकालते हैं तो वॉल्यूम होता है एरिया इनटू हाइट, एरिया इनटू हाइट। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये जो एम्बैंकमेंट है, मेरे को ये चाहिए इसका, है ना, तो इसका एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ रिंग इनटू हाइट, एरिया ऑफ रिंग इनटू हाइट। अब ये एरिया ऑफ रिंग है मेरे बच्चे, ठीक है। तो एरिया ऑफ रिंग क्या होता है? πr² - r² इनटू हाइट, ये हाइट निकालनी है, और ये पाई 3/2 का स्क्वायर इनटू हाइट, हाइट इसकी दी हुई है 14, ठीक है जी। अब क्या करेंगे मेरे बेटे? पाई से पाई को काट देंगे, ये 3/2 इंटू 3/2 इंटू 14 इक्वल टू 11/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर। इंटू हाइट। इस पूरे को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। बेटे कैपिटल रेडियस और स्मॉल रेडियस हमने पुट कर दिया। अब आप इसको सॉल्व करें, ये आपका आ जाएगा 121/4 माइनस 9/4 इंटू एच, ठीक है जी। इसको सॉल्व करना बेटे, ये आ जाएगा 28H, और इसको सॉल्व कर दो बेटा पूरा, तो ये आ गया आपका 7, 9 इंटू 7 अपॉन में 2। अब मेरे को इसकी हाइट निकालनी है, तो 9 इंटू 7 2 इंटू 28। बेटे आप इसको 28 को नीचे ले जाओ और आपका आंसर आ जाएगा, सॉल्व करके इसका आंसर आएगा 9/8 मीटर्स हाइट। देखो बेटे क्वेश्चन दोबारा समझ लो। एक हमने कुआं खोदा, मैं दोबारा समझा रहा हूं उसको। एक हमने कुआं खोदा है, कुएं की मिट्टी को हमने बाहर निकाल करके एक एम्बैंकमेंट बना दी है इस तरीके से। कुएं के आसपास एक दीवार, उस पर खड़े हो सके या उससे बच सके, कोई गिरे ना उसके अंदर। तो अगर आप ध्यान से देखें तो दीवार जो होती है उसके दो रेडियस होंगे, एक तो आउटर और एक इनर एम्बैंकमेंट के। ये एम्बैंकमेंट है, तो इसका इनर रेडियस दे रखा है 3/2। अब इसका आउटर रेडियस भी निकालना पड़ेगा, तो आउटर रेडियस होगा ये वाला, ये है 4 मीटर, ये बेटा 4 मीटर है,
तो इसके अंदर 4 को प्लस कर देंगे। पहला इनर रेडियस हो गया 3/2, आउटर में क्या करेंगे 3/2 प्लस 4, 4 इसकी थिकनेस है, थिकनेस 4 इसकी थिकनेस है इसकी। तो इसमें आउटर रेडियस भी आ गया, इनर भी आ गया। अब क्या होगा, कुएं का वॉल्यूम और एम्बैकमेंट का वॉल्यूम दोनों बराबर है। कुएं का वॉल्यूम और एम्बैकमेंट का वॉल्यूम बराबर है। कुएं का वॉल्यूम होगा πr²h और इसका एम्बैकमेंट का एरिया इनटू हाइट, एरिया है रिंग, एरिया ऑफ रिंग, क्योंकि रिंग की शेप में। तो एरिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला मैंने आपको पहले चैप्टर 12 में लिखवाया था, ये फॉर्मूला है, पाई से पाई कट जाएगा, बाकी सिर्फ अपने वैल्यूज पुट करनी है और क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, दैट्स ऑल। ठीक है जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। और जो बच्चे 9th में पढ़े हैं हमारे पास, उन्होंने पहले ये क्वेश्चन किया हुआ है, क्योंकि मैं 9th में ही करा दिया था ये क्वेश्चन। अब ये है कि बच्चों को याद नहीं होगा कईयों को, बड़ी बुकलेट में 9th की बुकलेट में क्वेश्चन है। जो बच्चे 9th में पढ़ते हैं, मैं उनको ऑलमोस्ट 10th की कई सारी चीजें पहले से करा देता हूं। अब देखो बड़े क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, एक सिलेंडर है, उसमें आइसक्रीम भरी हुई है, उस आइसक्रीम को आपने कोन्स में डालना है। ये आइसक्रीम है, ये सिलेंडर है, इसको छोटे छोटे कोन्स में, इसमें आइसक्रीम भरी हुई है, इसको कोन में डालना है, और कोन के ऊपर एक स्कूप है, हेमिस्फेरिकल स्कूप। भाई आपने देखा होगा बेटे सॉफ्टी कोन कैसा होता है, ऐसे ही होता है। तो वो कह रहा है सारी आइसक्रीम हम इसमें डाल देंगे, तो आप बताओ कितने कोन बनेंगे, कितने कोन बनेंगे। तो आपको क्या करना है, वॉल्यूम, नंबर ऑफ कोन्स निकालने हैं। बड़े देखो, जब भी कभी किसी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी चीज का नंबर निकालना आ जाए, क्या आ जाए, नंबर, तो दोनों बॉडीज के वॉल्यूम को डिवाइड करते हैं। नंबर ऑफ कोन्स इक्वल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। बेटे ये दो पहले वाले दो क्वेश्चन है ना, वो मेरे ख्याल से मैंने कराए या नहीं कराए, मैं अभी आपको करा देता हूं, मेरे को ध्यान नहीं है, बट मैं क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू किया मैंने। क्वेश्चन नंबर 1 2 भी कर लेते हैं, मेरे अकॉर्डिंगली शायद मेरे को ध्यान नहीं है मैंने कराए थे नहीं कराए थे, चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं, मैं भी करा देता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। अब इसमें क्या किया बेटे, सिलेंडर का वॉल्यूम और कोन और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम बराबर हो जाएगा, क्योंकि सारी आइसक्रीम इसमें डाल दी, तो दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बेटी, πr²h, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 πr²h प्लस हेमिस्फीयर 2/3 πr³। अब आपने करना क्या बेटा, इनमें से पाई कॉमन निकल रहा है, जो कॉमन निकल सकता है वो निकाल लो। देखो πr²h 1/3 πr² कॉमन आ जाएगा, इसमें h प्लस 2r ये बच जाएगा। अब आप सिंपल इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, पाई से पाई कट जाएगा, ये 6 × 6 × h, इसका हाइट है इसकी 15 या हाइट है 15, हाँ ठीक है। और जो सिलेंडर है ये तो हो गया, और कोन का है 3 × 3, हाइट इसकी 6 है प्लस 2 × 3, ये 3 से 3 कट जाएगा,
इनको काट के बेटा आप सॉल्व कर दो, ये 3 से कट गया, ये 6 2 कट के 10 कोन्स आंसर आ जाएगा। 10 कोन्स। देखो बेटा कभी भी किसी चीज का नंबर निकालते हैं तो दोनों बॉडीज के वॉल्यूम को डिवाइड करते हैं, ठीक है जी, बड़ा आसान था।